हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम किसी भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि हम एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किए और उसके अंदर हम कोई इंटीजर वैल्यू यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, और इसी तरह हम कोई और नाम का भी वेरिएबल क्रिएट किए और उसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक कंटेनर यानी कि एक वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको और भी अच्छे से समझते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम 4 तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला कि हम ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम वेर कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और तीसरा हम लेट कीवर्ड LET कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और चौथा है कि हम एक कांस्टेंट कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारी कीवर्ड्स यानी कि सारी वेरिएबल क्लियर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक आप हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज को एक्सेस नहीं किए तो आप जाके हमारे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे ऑटोमेटिकली वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा VS कोड में HTML का फाइल है उसके अंदर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक किए हुए हैं, और इसको यहाँ पे हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं, और इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल, और कंसोल के अंदर हम लोग यहाँ पे एक ए वेरिएबल लेते हैं, और ए का वैल्यू हम लोग जो यहाँ पे देते हैं वो 5 देते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ का जो ए का वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे 5 प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बी भी लेते हैं, और बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 देते हैं, और यहाँ पे हम सेमीकोलन देते हैं। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन दें या ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इंटर करते हैं तो मेरे यहाँ पे बी का भी वैल्यू शो कर रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सी का वेरिएबल लेते हैं, सी नाम का वेरिएबल लेते हैं, और इस वेरिएबल के अंदर हम लोग यहाँ पे A+B करवा देते हैं। ठीक है, A+B। तो हम लोग यहाँ पे सी वेरिएबल के अंदर A+B का डेटा स्टोर कर रहे हैं, और इसको इंटर करते हैं। तो इंटर करने के बाद मेरा यहाँ जो ए का वैल्यू था 5 और जो बी का वैल्यू था 10, ये दोनों प्लस करके मेरा यहाँ पे 15 आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम ए का वैल्यू को 5 से चेंज करें तो क्या कर सकते हैं। सपोज हम ए का वैल्यू 5 है और तो हम ए का वैल्यू 7 करना चाहते हैं, इसमें 2 और ऐड करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे ए लेंगे, और ए के अंदर हम यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे हम A+2 कर देंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम 2 को और ऐड करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो मेरे यहाँ पे 7 प्रिंट कर रहे हैं। तो अब मेरा जो ए का वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे 5 से अपडेट होकर 7 हो चुका है। और इसके बाद हम जब यहाँ पे सी का वैल्यू लेके A+B स्टोर कराते तो मेरा यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो मेरा 7 हो चुका है, और जो बी का वैल्यू है वो 10 है। तो मेरा यहाँ पे जो अब प्रिंट करेगा, जो शो करेगा वो मेरा 17 रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे C=17 शो कर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पे एक और ऑटोमेटिकली वेरिएबल क्रिएट करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रहे हैं एज। ठीक है, और एज में हम लोग यहाँ पे वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, वो है मेरा यहाँ पे 21, और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। तो मेरा जो अभी एज है वो मेरा यहाँ पे 21 शो कर रहा है। और जब इसको हम आगे प्रिंट कराना चाहें तो हम यहाँ पे सिर्फ एज लिखेंगे तो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि मेरा जो एज है वो 21 है। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि मेरा जो एज है उसमें 2 ईयर्स जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो मेरा जो एज है इसमें हम जो 2 है वो 8 कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, पहले 21 था तो अब मेरा 23 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एज है और इसी को हम लोग अपडेट करेंगे, +2 कर देंगे। ठीक है, तो अब मेरा क्या है कि जो 21 था वो मेरा यहाँ पे 23 हो गया, और अब हम एज को प्रिंट कराएंगे तो मेरा 21 ही देख रहा है, क्योंकि जो 23 है वो मेरा एक लिमिटेड टाइम के लिए अपडेट हुआ है। और इसको अगर हम यहाँ पे ऑलवेज करना चाहें तो क्या करेंगे कि और एज इक्वल टू एज +2 कर देंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा वैल्यू, और 23 हो गया। और अब हम जब प्रिंट कराएंगे तो मेरा यहाँ पे 23 शो करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब हम जो प्रिंट करा रहे हैं तो मेरा यहाँ पे 23 शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग इससे पहले यहाँ पे एज जो है उसमें 2 ऐड कर दिए और इसको अपडेट कर दिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं।
और इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं और कैसे हम यहाँ पे वेरिएबल यानी कि वैर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं और कैसे हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट CONST, इस कीवर्ड का यूज करके जब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो जो वैल्यू रहेगा मेरा, जो डेटा को स्टोर करेंगे, उस डेटा को हम अगेन अपडेट नहीं कर सकते, अगेन चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो। और इसी तरह हम जब लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है कि हम बाद में इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। और जहाँ पे हम कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज नहीं करते हैं वहाँ पे हम लेट कीवर्ड को यूज करते हैं। इसके बाद मेरा यहाँ पे वेर कीवर्ड, तो वेर कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर ये हम 2015 से पहले करते थे। और चूँकि मेरा 2015 में एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अपडेट आया और उस अपडेट में हम यहाँ पे लेट और कांस्टेंट कीवर्ड मिला कि आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो लेट और कांस्टेंट कीवर्ड के यूज करके ही करेंगे। तो अब जो है सो वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करना ये बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करता, यानी कि अब जो है सो वेर कीवर्ड का यूज नहीं करना, यानी कि करना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सारे कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर कराएंगे और इसी तरह से हम और भी ज़्यादा इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन करते हैं और VS कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे अपने index.js फाइल में जाते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कॉन्स्ट कीवर्ड लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर हम यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं, जैसे पाई का वैल्यू जो मेरा रहता है पाई, तो पाई का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, उसका वैल्यू जो है सो एक कॉन्स्ट है 3.14, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट वैल्यू में पाई का वैल्यू देते हैं 3.14 और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन दें या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। और इसके बाद हम इसको एंटर करके यहाँ पे लॉग लेते हैं, console.log, और इसके अंदर हम यहाँ पे पाई का वैल्यू को प्रिंट कराते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब देखते हैं कि मेरा जो यहाँ पे कंसोल के अंदर 3.14 प्रिंट कर रहा है मेरा, यानी कि जो हम वहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू डिक्लेयर किए, एक वेरिएबल क्रिएट किए कॉन्स्ट, और उसके अंदर हम यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 और डेटा स्टोर किए, तो मेरा यहाँ पे 3.14 प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहें कि इसका वैल्यू को हम चेंज करें, तो इसके वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहाँ पे पाई के वैल्यू को हम चेंज करना चाहें, पाई और पाई इक्वल टू हम यहाँ पे 3.15 करना चाहें, तो हम 3.15 नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे कुछ टाइप एरर करके आ रहा है, अनकाउंट टाइप एरर, और यहाँ पे बता रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट इंडेक्स.js के अंदर जो भी हम कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर किए उसके वैल्यू को हम असाइन यानी कि चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं यहाँ पे डोंट अलाउ। जावास्क्रिप्ट के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नोट अलाउ। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और देख लेते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल के बाद हम यहाँ पे एक लेट वेरिएबल देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके ऑथर नेम देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बाद में ऑथर नेम को चेंज कर सकते हैं, तो इसके बाद हम यहाँ पे ऑथर नेम तो मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम यहाँ पे डबल कोट्स देते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे ऑथर नेम देते हैं संदीप। ठीक, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो console.log और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं ऑथर नेम। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा यहाँ पे जो ऑथर नेम है वो यहाँ पे शो कर रहा है, और अगर हम चाहें कि मेरा जो लेट कीवर्ड यूज करके हम जो ऑथर नेम दिए यहाँ पे उसको हम चेंज करें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऑथर नेम देते हैं और इक्वल टू करके हम यहाँ पे डबल पॉइंट्स और इसके अंदर हम यहाँ पे C1 देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा जो है वो ऑथर नाम अपडेट होकर यहाँ पे C1 हो गया हो, संदीप भट्ट के यहाँ पे C1 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करके हम उसका जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और देख लेते हैं वेर कीवर्ड। वेर
वैर कीवर्ड में हम लोग यहाँ पे ए लेते हैं और ए के अंदर हम लोग यहाँ पे डेटा स्टोर करा रहे हैं 10, ठीक। तो ए का हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं 10 और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल के थ्रू इसको प्रिंट कराते हैं लॉग और इसके बाद हम यहाँ पे ए का वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। मेरा यहाँ पे जो ए का वैल्यू है 10 वो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है और इस तरीके से हम यहाँ पे जो मेरा वैल्यू 10 है उसको हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पे जो वैर ए का वैल्यू है इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो मेरा यहाँ पे वैर ए और वैर ए इक्वल टू हम यहाँ पे 10 के बाद अब 12 देते हैं और सेमीकोलन इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब मेरा ये अपडेट होकर 12 होगी और इसी तरीके से हम अगर इसे और भी चेंज करें वैर ए इक्वल टू 15 इक्वल टू 20, तो हम यहाँ पे जितना बार भी ए का वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं 10 से 12 के, 12 से 15 के और 15 से हम यहाँ पे 20 के, तो हर एक बार हम वैर को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। न्यू वेरिएबल एज ए वैर को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा जो वैर ए का वैल्यू वो अपडेट होकर यहाँ पे 20 हो गया। अब मेरा यहाँ पे वैर का वैल्यू 20 हो गया। अब हम यहाँ पे वैर के अंदर प्रॉब्लम ये आया कि वैर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हमें हर एक बार वैर का जो कीवर्ड है उसे डिक्लेयर करना पड़ रहा है। हर इसके कारण हम जितना बार भी ए का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं वो हर जगह से चेंज हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ब्लॉक लेते हैं और इस ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे वैर देते हैं और वैर ए के वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे 20 देते हैं, ठीक, 25 देते हैं और इसको सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट से पहले यानी कि ब्लॉक से पहले हम यहाँ पे ए का वैल्यू डिफाइन किया है और ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो 25 डिफाइन किया और जब हम ब्लॉक के बाहर कंसोल डॉट लॉग यानी कि ए को जब प्रिंट करा रहे हैं तो मेरा प्रिंट 10 होना चाहिए कि ब्लॉक के अंदर जो भी काम हो रहा है वो ब्लॉक के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वैर क्या करता है कि ये जो मेरा ब्लॉक के बाहर है उस वैल्यू को भी ये चेंज कर देता है। अभी तो मेरा आएगा यहाँ पे प्रिंट 25 आएगा। अब मेरा यहाँ पे 25 आएगा। तो वैर कीवर्ड के अंदर यही प्रॉब्लम था कि जब भी हम यहाँ पे कोई फॉर लूप लगाते हैं, कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और जब हम वैर कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारा जितना भी वेरिएबल उस नाम से जितना भी वेरिएबल डिक्लेयर है सारे का वैल्यू को वो चेंज कर देता है। लेकिन जब हम लेट कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, तो जब हम एक बार लेट कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल क्रिएट कर लिए तो उसे हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बल्कि फिर से हम लेट कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते सेम नाम का। तो जैसे हम यहाँ पे ऑथर नाम का पहले से एक लेट कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किए और हम चाहते कि आगे हम यहाँ पे लेट कीवर्ड यूज करके एक और वेरिएबल सेम नाम का डिक्लेयर करें। तो अब मेरा यहाँ पे एरर शो करेगा कि आप जो ऑथर नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं वो आप पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए आप उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है मेरा यहाँ पे। आइडेंटिफाई ऑथर नेम, जो मेरा ऑथर नेम वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, उसे हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, है ना। लेकिन मेरा वैर कीवर्ड के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। वैर कीवर्ड क्या कर रहा था कि हम मल्टीपल टाइम तक वैर कीवर्ड का यूज करके सेम वेरिएबल क्रिएट कर सकते थे, लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि हम लेट और कांस्टेंट को ही यूज करें, कि जो वैर कीवर्ड है उसे यूज नहीं करना है। इसलिए हम यहाँ पे लेट को हटा देते हैं, क्योंकि लेट को हम नहीं दे सकते, यहाँ पे उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और जैसे कि हम यहाँ वैर कीवर्ड में एक ब्रैकेट के अंदर जो भी डिफाइन किए थे वो मेरा चेंज हो जा रहा था, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। लेकिन यही मेरा यहाँ पे लेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम लेट के अंदर सपोज हम ऑथर नेम को ब्रैकेट्स के अंदर लेते हैं, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे ऑथर नेम लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेट लिए, लेट ऑथर नेम। अब ये हम जो कर रहे हैं वो ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉक के अंदर हम अगेन लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ब्लॉक के अंदर ही काम करता है। तो हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके ऑथर नेम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, और इसका नाम हम यहाँ पे C1 दे रहे हैं।
तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरा जो ब्लॉक से बाहर ऑथर नेम है संदीप और ब्लॉक के अंदर जो शिवम, ये दोनों प्रिंट करेगा अगर हम दोनों को प्रिंट कराना चाहे तो। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिंगल प्रिंट कर रहे हैं, तो अभी जो प्रिंट करेगा वो मेरा संदीप करेगा। इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद अब मेरे यहाँ पे संदीप शो कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम ब्लॉक के अंदर को भी प्रिंट करें तो हम यहाँ पे कंसोल ब्लॉक, इसके बाद हम यहाँ पे ऑथर नेम। अब मेरा क्या करेगा कि ब्रैकेट यानी ब्लॉक के अंदर जो ऑथर नेम है इसे भी प्रिंट करेगा, यानी संदीप भी प्रिंट करेगा और शिवम भी प्रिंट करेगा। इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ पे संदीप भी प्रिंट कर रहा है और शिवम भी प्रिंट कर रहा है। मेरा जो शिवम प्रिंट कर रहा है वो मेरा ब्लॉक के अंदर का और जो संदीप प्रिंट कर रहा है वो मेरा ब्लॉक के बाहर का, ठीक है। लेकिन हम चाहें कि सेम ऑथर नेम हम ब्रैकेट से पहले यानी कि ब्लॉक से पहले चेंज करें तो ये पॉसिबल नहीं है। हम वहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमको ऑथर नेम के थ्रू करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है यहाँ पे लेट और वेयर कीवर्ड के अंदर। तो हम यहाँ पे लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड को ही ज़्यादा यूज करेंगे, वेयर कीवर्ड को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये 2015 से पहले यूज होता था। 2015 में एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अपडेट आया और उस अपडेट में यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड आया, जिसके बाद से हम यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करते हैं, वेयर को यूज नहीं करते हैं। तो आपको भी वेयर को यूज नहीं करना है, आपको लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को ही यूज करना है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्रिएट करने का, वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रूल है, और जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। हमारा जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है या एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे स्मॉल वाई और कैपिटल वाई ये दोनों का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो हम जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे वहाँ पे जो स्मॉल वाई रहेगा और जो कैपिटल वाई रहेगा ये दोनों का अलग मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको VS कोड में देखते हैं। इसको हम सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं एक लेट कीवर्ड लेते हैं, और लेट कीवर्ड में हम लोग यहाँ पे लेते हैं फुल नेम। फुल नेम इक्वल टू यहाँ पे दे देते हैं संदीप, और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन और इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम संदीप को प्रिंट करा यानी फुल नेम। फिर यहाँ पे संदीप प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, संदीप शो कर। और इसी तरह मैं यहाँ पे अभी भी यहाँ पे जो फुल नेम दिए इसमें जो मेरा नेम का फर्स्ट वर्ड है वो मेरा यहाँ पे कैपिटल है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, एक यहाँ पे हम स्मॉल देते हैं तो ले, और एक हम यहाँ पे फुल नेम, ठीक है, और इक्वल टू हम यहाँ पे दे देते हैं सीरो, और यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको भी प्रिंट करा दो लॉग, यहाँ पे हम फुल नेम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे एक संदीप आ रहा है, एक शिवम आ रहा है। संदीप जो है वो मेरा कैपिटल है, फुल नेम का एन जो है वो कैपिटल, और शिवम में मेरा फुल नेम का एन स्मॉल है। हम यहाँ पे देखें कि मेरा जो केस सेंसिटिव है, ठीक, वो मेरा यहाँ पे जो कैपिटल एन है इसका अलग मीनिंग निकल रहा है, और जो स्मॉल एन है इसका अलग मीनिंग निकल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल में ये दोनों डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद मेरा सेकंड ओनली लीटर्स डिजिट अंडरस्कोर एंड डॉलर अलाउ नॉट इवन स्पेस, कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम कोई स्पेस नहीं दे सकते, वहाँ पे हम लेटर दे सकते हैं, कोई डिजिट दे सकते हैं, और यहाँ पे हम डॉलर दे सकते हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर दे सकते हैं। इसके बाद हम अगर कोई अदर देंगे तो वो मेरा यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा, ठीक। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं VS कोड के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक लेट लेते हैं और अगेन फुल नेम लेते हैं, और इक्वल टू हम यहाँ पे संदीप, ठीक है। और हम यहाँ पे अगर स्पेस दें, ठीक है, तो मेरा क्या करेगा, स्पेस देने के बाद कुछ बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाइड नेम, वो मेरा क्या कर रहा है कि फुल अलग ले रहा है और नेम ये दोनों वर्ड को अलग अलग कर दे रहा है, ठीक है, ये दोनों का वो अलग मीनिंग निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेम जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है।
और यहीं पे हम जगह अंडरस्कोर देते हैं, ठीक है। तो अब मेरा ये सही है। अब हम चाहें तो फुल नेम को वहाँ पे वो कर सकते हैं, फुल नेम, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे संदीप आ रहा है, ठीक है, फुल नेम से। और हम चाहे तो यहाँ पे console.log से भी ला सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे console.log इसको सेव। अब मेरा यहाँ पे फुल नेम में संदीप आ रहा है, ठीक है। तो हम देखें कि यहाँ पे स्पेस काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम जब यहाँ पे अंडरस्कोर देते तो काम करता है। कहीं हम अंडरस्कोर को हटा के यहाँ पे डॉलर दें तो काम करेगा। और इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे भी डॉलर कर लेते हैं। अब मेरा यहाँ पे क्या है, संदीप शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही हम डॉलर को हटा के यहाँ पे कोई अलग दे दें, और सपोज @ दे दें। अब क्या होगा मेरा यहाँ पे, जब हम @ देंगे तो मेरा यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, कुछ एरर बता देगा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक। ये हम जो @ लिए वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज है, हम उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पे @ को भी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ हम चाहे तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 1, ठीक है। और इसको जब हम सेव करेंगे तो अब मेरा वहाँ पे संदीप शो करेगा, ठीक है। तो अब हम देखें कि हम यहाँ पे जो है सो नंबर ले सकते हैं, कोई डिजिट ले सकते हैं, और यहाँ पे हम अंडरस्कोर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेस नहीं ले सकते, कोई अलग हम यहाँ पे सिंबल नहीं ले सकते। लेकिन और हम यहाँ पे चाहें तो फुल नेम से पहले भी हम 1 2 3 दे दें, 1 2, और यहाँ पे भी हम 1 2 दे दें। तो ये भी मेरा गलत रूल है वेरिएबल क्रिएट करने का, ठीक। अभी यहाँ पे कुछ एरर बताएगा, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो हम इससे पहले न्यूमेरिक नहीं दे सकते, तो पहले न्यूमेरिक नहीं दे सकते, लेकिन हम बाद में न्यूमेरिक दे सकते हैं, जैसे 1 2, और यहाँ पे भी 1 2 देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा ये सही है, ठीक है। तो इसका सीधा मीनिंग है कि हम जो नंबरिक देंगे वेरिएबल के अंदर, वो हम मिडल में दे सकते हैं और लास्ट में दे सकते हैं, लेकिन हम वेरिएबल क्रिएट करने वेरिएबल नाम के पहले नहीं दे सकते हैं। पहले देने के बाद वो मेरा एक अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक और रूल है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे कि हर एक डिक्शनरी का कुछ अलग अलग मीनिंग निकलता है। हिंदी डिक्शनरी के अंदर हिंदी वर्ड का कुछ अलग मीनिंग है, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश का जो वर्ड है उसका कुछ अलग मीनिंग है, एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जितने वर्ड है, जितने कीवर्ड है, उसका एक अलग मीनिंग, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जो रिजर्व वर्ड है उसके नाम से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे लेट है, और इस वेरिएबल नाम को हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पे शो करा डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्री रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, पहले से बना बनाया कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और हम इस नाम से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो अगर हम इस नाम से वेरिएबल क्रिएट करें, तो मेरा देखते हैं यहाँ पे कुछ एरर शो करेगा। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट कीवर्ड है ये मेरा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन यही हम जगह इसके अंदर डी को या फिर कोई अदर वर्ड को, कोई अदर लेटर को हम यहाँ पे कैपिटल कर दें तो मेरा कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है, उसका अलग मीनिंग निकलेगा। तो हम यहाँ पे इसको कैपिटल कर दें, और जब इसको हम कैपिटल कर दें तो मेरा इसका कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। ये तो मेरा रिजर्व कीवर्ड नहीं है, तो ये मेरा शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो वेरिएबल नाम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो उसका कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन और वेरिएबल क्रिएट करने का बहुत सारा है, जैसे कोई यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं फुल, और कोई करता है ऐसे फुल नेम, फुल नेम, ठीक है, कोई ऐसे करता है,
और कोई करता है कि यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर दे दिए, कोई बीच में अंडरस्कोर दे देता है, और कोई करता है कि यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर दे दिया और इसका जो एन है उसको यहाँ पे कैपिटल कर देता है, बीच में यहाँ पे एन को कैपिटल कर देता है। और कोई करता है कि जैसे फुल है तो फुल और नेम का जो एन है वो कैपिटल कर देता है। तो अलग अलग तरीके से सारे लोग वेरिएबल का नाम जो क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के ये सारे तरीके ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि आप फुल नेम में फुल को फुल लिखें और जो सेकंड वर्ड है मेरा नेम उसमें जो एंड है उसको हम कैपिटल करें। ये सबसे अच्छा तरीका है, ये पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और समझने में भी थोड़ा अच्छा है। तो वेरिएबल क्रिएट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। फुल नेम, फुल का फुल रहेगा और नेम का जो एन है, सेकंड वर्ड का जो मेरा एन है फर्स्ट लेटर, उसको हम यहाँ पे कैपिटल शो करेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और इसको सेव करेंगे तो मेरा यहाँ पे संदीप तो शो करेगा ही, ठीक है, संदीप शो कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।